कपिल मुनि का सांख्य के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये असली सांख्य जो है ना, उसमें गॉड कॉन्सेप्ट है ही नहीं, उसमें भगवान का कुछ चीज़ है ही नहीं। इसकी वजह से उसको निरीश्वर सांख्य बोले जाते थे। इसका मतलब क्या है? निरीश्वर, जिस सांख्य में ईश्वर कॉन्सेप्ट नहीं है, तो है क्या उसमें? कपिल मुनि बोलते हैं दैट द फर्स्ट ऑरिजिन, शुरुआत मूल प्रकृति में से हुआ। सो ये मूल प्रकृति है क्या? मूल प्रकृति को आप ऐसा समझ सकते हैं, दैट इज द एक्चुअल नेचर, द रियलिटी, और सिंपल वर्ड्स में इस दुनिया का असलियत। इस असलियत को दो पार्ट्स करके कपिल मुनि डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है ना, वो अव्यक्त है, विच इज अनमैनिफेस्टेड, जिसको हम समझ नहीं सकते क्योंकि हमारा सेंसेस जो है ना, दे आर नॉट एनफ टू रियलाइज। उसको एक्सपीरियंस करने के लिए हमारा सेंसेस काफ़ी नहीं है, ध्यान लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो अव्यक्त है, जो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म है उसका। सो ध्यान करने से, समाधि लगाने से उस अव्यक्त रूप को हम समझ सकते हैं। उसको मूल प्रकृति का अव्यक्त पार्ट बनते हैं, उसको मूल प्रकृति का अव्यक्त पार्ट बोलते हैं। वो अव्यक्त प्रकृति से व्यक्त आता है। जब वो व्यक्त आ जाता है, उसमें त्रिगुणा है, सत्व, रजो और तमस। एक्चुअली वो अव्यक्त में भी है, वो अव्यक्त प्रकृति में ये त्रिगुणा है, लेकिन बैलेंस्ड है। इस बैलेंस की वजह से वो अव्यक्त प्रकृति शांत है, शांति में रहता है। उसको सत, सिद्ध और अनंत बोलते हैं। सो जब ये सत, सिद्ध और अनंत अपना इक्वालिटी को छोड़ जाता है, जब अनइक्वल हो जाता है, उसकी बात व्यक्त हो जाता है। तो ये पूरा आप जितना भी देखते हैं, अंड सरासर यूनिवर्स, सारे जितना दुनिया का जितना भी आप देखते हैं, वो प्रकृति का व्यक्त पार्ट से आता है। उसको तत्व बोलते हैं। तत्व का मतलब ये है, एक चीज़ दूसरा चीज़ की तरह दिखता है, एक चीज़ दूसरा चीज़ की तरह दिखता है, लेकिन बना नहीं। इसीलिए वेदांतियों इस जीवन को आत्म की सपना बोलते थे, क्योंकि आत्म हो जाता है अव्यक्त पार्ट ऑफ प्रकृति। ये दुनिया का मैनिफेस्टेशन होता है व्यक्त पार्ट। सो उस पार्ट जो अव्यक्त है, उसका ड्रीम है ये जो व्यक्त दुनिया। तो ये है आदि कपिल का सांख्य का एक नटशेल। आप इसको समझ लीजिए। इसको निरीश्वर सांख्य बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ है, द सांख्य विच हैज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। जो लोग बोलते हैं ना दैट दिस इज वेरी रिलीजियस पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, ये रिलीजियस नहीं है, इट इज बियॉन्ड रिलीजन, इट इज बियॉन्ड साइंस। कपिल मुनि निरीश्वर सांख्य को बता दिया। इसका मतलब ये हुआ है, असलियत में भगवान कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। असलियत को असली ढंग से कपिल मुनि ने एक्सप्लेन किया है। सो whenever you want to comment about Kapil Muni, think that he is more than science.
ठीक है ना? बाय।